Hello dear students, today we will discuss about the union executives. मीन्स हम यहाँ पर जो हमारा जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ जिसमें आप देखकर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है इंडिया का, जो इंडियन जो गवर्नमेंट है, उनका जो एग्जीक्यूटिव जो पार्ट्स है, जिनका जो मेन जो वर्क होता है या फिर क्या कहते हैं, तो द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट और पुट इनटू एक्शन द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर्स. यानी हमारा जो लेजिस्लेचर्स है उनके द्वारा जो आपका कोई भी लॉज है, एक्ट है पास किया जाता है, जो एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स का होता है. यहाँ पर जो यूनियन जो एग्जीक्यूटिव्स है उसमें आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इंक्लूड्स होते हैं. और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जो है किन से मिलकर बनते हैं, तो आपका कैबिनेट मिनिस्टर, देन आपका मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड आपके जो डिप्टी जो मिनिस्टर हैं वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कॉन्सिस्ट होते हैं. यहाँ आपके लिए एक वीडियो जो प्ले कर रहा हूँ वहाँ पर आप बेटर तरीके से ये जो हमारा जो यूनियन जो गवर्नमेंट है इंडिया का, उसको जो डिफरेंट जो फर्दर टू टाइप्स में आपका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर्स है उसमें डिवाइड किया गया है. देन उसमें हम जो देखेंगे हमारा जो मेन फर्स्ट जो एग्जीक्यूटिव आता है जो प्रेसिडेंट्स है. यहाँ पर आपके लिए वीडियो प्ले है. India has a central government called the Union Federal Government. The functions of the government are divided into three branches: the legislature, the executive, and the judiciary. The legislature makes the laws, the executive enforces the laws, and the judiciary defines and interprets the laws. The Union executive consists of the President, the Vice President, the Prime Minister, his Council of Ministers, and the Attorney General of India. The President is the head of the Indian Union. He or she is the first citizen of India. He or she acts as the symbol of solidarity, unity, and integrity of the nation. The President is not elected directly by the citizens. All the members of the Parliament, MPs, and the members of state legislative assemblies, MLAs, elect the President. A person who is a citizen of India and has completed 35 years of age can contest for the presidential elections. All major appointments such as the Chief Justice of India, the judges of the Supreme Court and the High Courts, the governors, the election commissioners, and ambassadors to other countries are appointed by the President. ये आपके प्रेसिडेंट्स रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स यहाँ पर आपने देखा, जिसमें से जनरली आपके जो किसी भी आप जो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सेपरेट हेड होता है आपका स्टेट का, और जो गवर्नमेंट है उसका जो दोनों का जो सेपरेट होता है. स्टेट का जो हेड की बात करें तो प्रेसिडेंट होते हैं. जो हाईएस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं कहाँ के, स्टेट के, वो है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी यहाँ पर स्टेट मीन्स हम राज्य की बात नहीं करें, यहाँ पर स्टेट में जो हमारा सेंट्रल लेवल है, जो हम कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ का जो हेड होता है, ऑफिशियल जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है. देन आपके जो गवर्नमेंट हेड की बात की जाए, सरकार का जो हेड होते हैं वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर. बट स्टेट या फिर कंट्री के हेड्स की हम बात करते हैं, वहाँ पर जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर्स है वो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हेड हो जाता है आपका स्टेट का. देन आपके जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो है आपके प्राइम मिनिस्टर. द जो पोजीशन है किसका, हमारे जो प्रेसिडेंट का, वो उसको फिगर हेड के रूप में कहा जाता है. फिगर हेड मीन्स क्या होता है कि वो जो है बंड है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, बट जो एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो उनका जो उसको स्टेट का हेड कहा गया, बट जो वर्क जो करते हैं वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. यानी जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से जो भी वर्क करना है वो प्रेसिडेंट करता है. इसलिए उसको फिगर हेड कहा जाता है. क्या कहा जाता है, फिगर हेड. किनको, प्रेसिडेंट को. देन क्वालिफिकेशन आया,
सो आप किस जो पर्सन है उनको प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होना है, तो उनका जो क्वालिफिकेशन है, तो जो फर्स्ट जो होना चाहिए कि वो जो है क्या हो, इंडियन सिटीज़न हो। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट, किसी चीज़ के लिए आपको इलेक्ट होना है, किसी भी पोस्ट के लिए आपको कॉन्टेस्ट करना है, तो वहाँ पर जो फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन आता है कि आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। देन जो एज है वो कितना होना चाहिए, एबव द एज ऑफ 35 ईयर्स। यानी आपने यहाँ पर देखा कि एज जो है आपका कितना, 35 ईयर्स का जो है आपका एज है वो कंप्लीट होना चाहिए। सो देन बाकी अदर जो क्वालिफिकेशन है, वो जो मेंबर्स, लोकसभा का जो मेंबर्स होता है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए, जिसको आपने प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर स्टडी किया था, जिसमें आपके ऑप्स और जो माइंड्स है, यानी आपका जो मेंटल जो लेवल है वो जो ठीक होना चाहिए। देन आप जो है बैंकक्रफ्ट, कहीं से बैंक से आप लोन नहीं लिया, पटाया नहीं है, तो ऐसे इसमें बैंकक्रफ्ट जो होते हैं वो नहीं होना चाहिए। देन साथ ही साथ आपको किसी भी जो सैलरी जो गवर्नमेंट जॉब है वो उसमें आप नहीं होने चाहिए। तो ऐसे जो पर्सन हैं, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, वो कोई भी इलेक्शन है वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। सो ये आपके क्वालिफिकेशन हुए। देन हाउ द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो उसमें जो पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता है। वहाँ पर इलेक्शन के लिए एक जो इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो बनाया जाता है, यानी जो इलेक्टोरल जो कॉलेज एक जो जिसमें आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और जो ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का एक जो ग्रुप जो बना था, तो वो जो है वोट्स करते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। सो डायरेक्टली जो हम जैसे हमारे जो एमपीज़ हैं, एमएलएस को हम जैसे इलेक्ट करते हैं, उस टाइप का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस नहीं होता है। देन टर्म ऑफ ऑफिस की बात है। सो जो प्रेसिडेंट का जो पीरियड है वो 5 ईयर्स का होता है, बट जनरली उसको फिर से अगर चाहे तो नेक्स्ट टाइम फिर से इलेक्ट किया जाता है, या तो फिर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो जो है अपने पोस्ट से क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन भी कर सकते हैं। यानी द प्रेसिडेंट में रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, हु देन वुड फॉरवर्ड द लेटर टू द लोकसभा स्पीकर। यानी मीन्स आपका जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो उसका जो जनरल जो इलेक्शन है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 टर्म्स के लिए उसको इलेक्ट किए जाते हैं। देन वो उसको सेकंड टर्म्स और 5 ईयर्स के लिए उनको इलेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट स्वयं चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन जो लेटर है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास सेंड कर सकते हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट उसको लोकसभा स्पीकर के पास सेंड करते हैं। देन इन केस क्या होता है कि प्रेसिडेंट लॉस द ट्रस्ट ऑफ पार्लियामेंट्स, यानी जो पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स है जिसमें एमपीज होते हैं, सो उनका जो ट्रस्ट है वो लॉस कर दिया गया। यानी वो मेंबर्स अगर देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, या फिर उसने कोई जो है ऐसा देशद्रोह का जो कर दिया जिससे उनको उसके पद पर रहने का अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो 5 ईयर से पहले रिमूव करने का जो एक प्रोसेस होता है जिनको इम्पीचमेंट कहा जाता है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लासेस है वहाँ पर स्टडी किया हुआ है। सो ये जो इम्पीचमेंट के थ्रू भी जनरली हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको टाइम से पहले उसको हटाया जा सकता है। देन आपका नेक्स्ट जो आता है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें आपने वीडियो में देखा जी कि पावर है वो प्रेसिडेंट इसका क्या क्या होते हैं। सो प्रेसिडेंट के पावर्स में आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स के आपको अलग अलग पावर्स नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पर जो देखेंगे तो प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव पावर्स की हम बात करते हैं, सो प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसमें जनरली आपके कहते हैं कि जो लीडर है, यानी जो जनरल इलेक्शन हुआ वहाँ पर कोई भी जो मेजॉरिटी वाली जो पार्टीज़ हैं उनको वो इनवाइट करता है कि वो जो है क्या एडवाइस से प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस से प्राइम मिनिस्टर क्या किया जाता है, जो भी पार्टीज़ है जो मेजॉरिटीज़ में है जनरल इलेक्शन हुआ, सो वहाँ पर जिनके जो नंबर ऑफ ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट होकर आए हैं, तो उनको वो अपॉइंट करता है कि आप आइए, उनको एडवाइस करता है आप आइए, आप अपना गवर्नमेंट का फॉर्मेशन
कीजिए, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करता है। देन उनके एडवाइस से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। देन ही आर सी अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी वो क्या करते हैं, स्टेट का जो गवर्नर है उनको अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जो जनरल है, ऑडिटरी जो जनरल्स है, देन आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया है, जो अदर कंट्रीज़ में इंडिया के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको, जजेज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट हैं, इनको अपॉइंट करने का काम जो प्रेसिडेंट का वो होता है। और ये सभी वर्क वो कैसे करते हैं, सो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपने से वो कुछ नहीं कर पाता, ये सब वर्क के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं, देन ये अपॉइंट करने का काम करते हैं। देन द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स एंड अपॉइंटेड द 3 चीफ ऑफ द आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवीज, यानी जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, सुप्रीम कमांडर, यानी जो मुखिया होता है, हेड होता है किनके, जो हमारे जो आर्म जो फोर्स है जिसमें आपके आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के जो हेड होते हैं। देन उनके जो तीनों के जो हेड हैं, चीफ हैं, जो 3 जो चीफ्स होते हैं उनमें आपके आर्मी के, एयर फोर्स के और जो नेवी है, ये जो तीनों प्रकार के जो सेना है हमारे, उनके हेड है उनको अपॉइंट करने का काम भी आपके प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी इसमें भी आपके जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका एडवाइस होता है। देन यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब प्रेसिडेंट एज अ हेड ऑफ स्टेट कैन डिक्लेयर वार और शो फॉर पीस एंड कंक्लूड ट्रीटीज विथ अदर कंट्रीज। मीन्स अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड होता है किसी भी स्टेट का, और जनरली वो क्या कहता है, वार अगर डिक्लेयर करना है किसी एक कंट्री के आगे लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए, और जो शांति करना है तो उसके लिए भी वो क्या करता है, किसी उसकी घोषणा करता है। और अगर किसी के साथ ट्रीटीज करना, संधि भी करना है तो उसमें जो मेन जो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है उसका रोल अहम होता है, और वही जो है उन सब चीज़ के बारे में हस्ताक्षर, आपके जो सिग्नेचर है, साइन है, वो करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मीन्स सभी में जो इंक्लूड होगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे यहाँ पर आया कि बहुत ऑल दिस पावर आर एक्सरसाइज एट द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी बिना प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ये वर्क जो है प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। जितना जो हमने अभी जो आपका पावर जो हमने देखा था, आपका कौन सा पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो। देन आपका नेक्स्ट आता है, हम जो देखते हैं उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर जो पावर्स आते हैं जिसमें द प्रेसिडेंट समन एंड प्रोग्रेस ऑल द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड एड्रेस टू द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एवरी डे, यानी प्रेसिडेंट जो है क्या कि कोई भी जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसमें जो फर्स्ट जो सेशन है वहाँ पर एड्रेस देना, यहाँ उसमें वहाँ पर संबोधित करना, और जो सेशन स्टार्ट करने का है और उसको समाप्त करने का है तो उसकी भी घोषणा जो है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। देन नो बिल कैन बी बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट अप्रूवल एंड सिग्नेचर, यानी कोई भी जो बिल्स है आपके जो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के या फिर उनके अप्रूवल के, वो जो है आपके क्या अप्रूवल नहीं होते हैं। यानी आपका जो सिग्नेचर है प्रेसिडेंट का वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। विदाउट सिग्नेचर वो उसको अप्रूवल नहीं माना जाता है। देन द प्रेसिडेंट promulgate ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, यानी अभी कोई जो अध्यादेश लाना है, कोई भी आदेश जारी करना है, कोई नया एक्ट इंट्रोड्यूस करना है, कोई लॉ इंट्रोड्यूस करना है, तो उनके अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो ऐसे समय में जो प्रेसिडेंट है वो प्रोमुलेट जो है वो जारी करता है। देन when there is a deadlock in the parliament over the particular bill the president call for a joint session, यानी किसी भी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वहाँ पर जो दोनों जो हाउसेज हैं वहाँ पर वो पर्टिकुलर जो बिल है वो अलग अलग डिफरेंस हाउसेज में वो क्या नहीं हो पा रहा है,
पास आउट नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम डेडलॉक हो गया है वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में जो ज्वाइंट है यानी जो दोनों जो हाउसेज हैं हमारे, एक जो है आपका लोकसभा है, देन आपका एक क्या है राज्यसभा है, तो ये जो दोनों हाउसेज हैं उनका जो ज्वाइंट मीटिंग है वो बुलाया जाता है, और यहाँ पर जो ज्वाइंट मीटिंग में जो वो जो बिल है उसको पास आउट कर दिया जाता है, क्योंकि जो मेंबर ऑफ गवर्नमेंट है उसके जो मेंबर्स हैं लोकसभा में ज़्यादा होते हैं, तो उनके नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो जो बिल है वो पास आउट हो जाता है। देन आपका जो लास्ट पॉइंट आता है कि द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके एडवाइस से जो पार्लियामेंट है यानी जो करेंट जो गवर्नमेंट जो चल रहा है उसको डिसॉल्व यानी भंग भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है। सो ये आपके जो लेजिस्लेचर्स पावर्स हुए। देन आपका कुछ जो पावर्स है जिसमें जुडिशियल जो पावर्स है वो प्राइम आपके जो आपके जो प्रेसिडेंट के जो जुडिशियल जो पावर्स हैं वो भी होते हैं। तो जितने भी हम पावर्स जो जनरली आपका स्टडी कर रहे हैं ये सभी जो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं उनके एडवाइस से ही सब काम जो है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। सो जुडिशियल पावर में जो हम स्टडी करें तो देखते हैं यहाँ पर तो प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस और कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑन रिसीविंग अ पिटिशन फॉर मर्सी, यानी जो अगर सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट है वहाँ से अगर किसी को क्या डेथ सेंटेंस यानी किसी को सज़ा मौत की सज़ा मिल गई है तो ऐसे सिचुएशंस में जो जुडिशियल पावर का यूज़ करते हुए अगर हमारा प्रेसिडेंट चाहे तो उनकी सज़ा को कम कर सकता है, यानी उसको जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास उम्र कैद जो है वो उस रूप में उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो मर्सी जो पिटिशंस है दया याचिका जो डाला जाता है तो वो जो जुडिशियल पावर का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट है उसकी सज़ा को कुछ हद तक कम कर सकता है। देन इमरजेंसी पावर्स में क्या आता है तो जो प्रेसिडेंट है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यानी जो 3 जो सिचुएशंस होते हैं उसमें जो इमरजेंसी जो पावर का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट जो है कंट्री में इमरजेंसी लगा सकते हैं। फर्स्ट जो सिचुएशन इसमें क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ एनी इंटरनल क्राइसिस और सिविल वार लाइक सिचुएशन इन द कंट्रीज़, यानी आपके जो कंट्री है वहाँ पर आपस में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जो समूह है दूसरे ग्रुप से बहुत ज़्यादा माने पूरे कंट्रीज़ में सिविल वार हो गया, आपस में लड़ाइयाँ हो गई, इंटरनल क्राइसिस हो गया, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी जो है वो लगा सकते हैं। देन यहाँ पर जो एक्सटर्नल जो फोर्स है थ्रेटिंग द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कोई विदेशी जो ताकत है दूसरा जो कंट्रीज़ है या फिर जो अनदर जो कोई एरिया है वहाँ के जो यहाँ पर हमारा उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ में क्या कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स है उसने हमला कर दिया, कोई ऐसी बहुत बड़ी घटनाएं जो दूसरे कंट्रीज़ के द्वारा हमारे कंट्रीज में कर दिया, तो ऐसे सिचुएशंस में भी उनको प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर है कि वो उसका यूज़ करते हुए कंट्री में इमरजेंसी लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि आपका जो इफ़ देयर इज़ ए ब्रेक डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इन सच अ सिचुएशन द प्रेसिडेंट विल इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द अफेक्टेड स्टेट्स, यानी यहाँ पर कहा गया कि किसी जो पर्टिकुलर स्टेट में क्या होता है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो रन कर रहा था वो प्रॉपरली ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। सो ऐसे सिचुएशंस में वो क्या होता है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल्स है वो इम्पोज किया जा सकता है, और उस जो पर्टिकुलर स्टेट में वहाँ पर अब जो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर जो है वहाँ पर गवर्नमेंट करता है, यानी आपके जो प्रेसिडेंट के नाम पर वहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो वहाँ पर शासन करते हैं। सो यहाँ पर जो मेजॉरिटी की बात है कि इन केस किसी जो स्टेट में एमएलएस की जो संख्या वहाँ पर जो विधानसभा है उसमें मेंबर्स 50 है तो 26 जो है कम से कम जो कैंडिडेट है मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के उनके पास नंबर ऑफ मेंबर्स 26 होने चाहिए। अगर इतना नंबर ऑफ 26 नहीं है और उससे कम है तो ऐसे सिचुएशन में किसी जो पार्टीज़ हैं उनके पास ये जो 26 नंबर नहीं हो पा रहा है
तो ऐसी स्थिति में उस जो पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल्स है वो इम्पोज किया जा सकता है। देन इफ देयर इज अ थ्रेट टू द फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, यानी उस जो पर्टिकुलर कंट्रीज में फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी नहीं है, यानी वहाँ पर जो उतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, इनस्टेबिलिटी आ गया है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी गवर्नमेंट है कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट इम्पोज इमरजेंसी। सो ये कुछ जो आपके क्या प्रेसिडेंट के जो पावर थे, जिसमें आपके जनरली 4 टाइप के, एक जो एग्जीक्यूटिव पावर, देन सेकंड था आपका लेजिस्लेटिव पावर, देन आपका जुडिशियल पावर एंड देन आपका इमरजेंसी पावर। तो ये 4 टाइप के जो पावर्स हैं उनके वर्क हैं किनके, हमारे प्रेसिडेंट के, वो यहाँ पर आपको बताया गया। यहाँ पर आप जो है इस इमेज में आप देख सकते हैं जो आपके अभी तक के जितने क्या हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, जिसमें आपका एक जो इमेज है जो अभी करेंट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जिसमें आपके अभी के जो प्रेसिडेंट की हम बात करें सो उनका इमेज यहाँ पर नहीं है। उसका इमेज आप लोगों ने उनको स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ हमारे आस्था कैंपस में वो आए भी थे और आपने उनको देखा भी है, लाइव उनको आप देख लिए हैं। सो हमारे जितने भी अभी क्या हुए प्रेसिडेंट हुए और जो अभी महामहिम जो रामनाथ कोविंद जी है वो एक। सो यहाँ पर जो टोटल जो आपके प्रेसिडेंट इंडिया के जितने भी हुए उनका जो इमेज है यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपने बुक से इसको अच्छे से देख सकते हैं। नीचे में आपको सभी के जो नेम्स हैं वो भी दिए हुए हैं, जिनको आप बेहतर स्टडी कर सकते हैं और उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। सो ये आपका जो पोर्शन हुआ प्रेसिडेंट का। देन नेक्स्ट में जो हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सो ओके, थैंक यू।